हेलो फ्रेंड्स, दिस इज CSCS दिव्या अग्रवाल फ्रॉम MEPL टीम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ। ठीक है, जैसा कि सबको पता है कि CA-CET का एग्जाम्स 8 मई को कंडक्ट होने वाला है। यस, CA-CET के बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे होगा एग्जाम्स, तो इसका क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने दे दिया है और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो CA-CET का दैट इज कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट 8 मई को जो कि होने वाला है वो रिमोट प्रोक्टर्ड मोड के थ्रू ही होगा। ठीक है, इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने क्या क्या गाइडलाइंस दिए हैं इस विषय में, आइए हम लोग फटाफट जो है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो CA-CET का एग्जाम्स है आपका, सबसे पहला बात ये इंस्टीट्यूट के टेस्ट सेंटर से कंडक्ट नहीं होगा। व्हाई? एज अ प्रिकॉशन फॉर कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 पैंडेमिक प्रिकॉशंस के लिए इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है कि इसको टेस्ट सेंटर्स की जगह कंडक्ट करने से बेहतर ये होगा कि रिमोट प्रोक्टर्ड मोड के थ्रू कंडक्ट करें। और इसका मतलब ये है कि आप जो एग्जाम्स है, जो कैंडिडेट्स है जो कि अपीयर कर रहे टेस्ट के लिए, वो घर बैठे अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप से अपीयर कर सकते हैं। आई रिपीट, आप ये एग्जाम घर बैठे दे सकते हो। घर में अगर आपको नहीं ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप अपने फ्रेंड रिलेटिव कहीं पे भी बैठ के जो जहां पे आप शांति से एग्जाम दे सकते हो, आप कोई भी सेंटर चूज करके वहां एग्जाम आराम से आप दे सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये याद रखना है कि आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होना जरूरी है। ठीक है, आइदर फ्रॉम होम और एनी अदर कन्वीनियंट प्लेस। इसका मतलब ये एकदम क्लियर कर दिया इंस्टीट्यूट ने कि आप मोबाइल फोन से एग्जाम्स बिल्कुल नहीं दे सकते हो। ठीक है, रादर स्मार्टफोन्स तो अलाउड ही नहीं है एग्जाम्स के टाइम। कैंडिडेट कैन नॉट यूज स्मार्टफोन्स। ठीक है, टैबलेट भी अलाउड नहीं है। आप खाली दो ही मोड से एग्जाम्स दे सकते हो, या तो आपको लैपटॉप लेकर बैठना है या फिर डेस्कटॉप मोड कंप्यूटर लेकर बैठना है। अगर आपके पास नहीं है तो पहले से आप इसका बंदोबस्त करके रखो। फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी के भी घर आप जाकर दे सकते हो, लेकिन आपको आइसोलेट होकर एग्जाम देना है। जब आप एग्जाम्स देने बैठोगे आपको मेक श्योर करना है कि आपके अलावा वहां पे और कोई मौजूद होना नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो कि बच्चों के दिमाग में था कि मैम वाइवा वॉस का क्या करें। बच्चे लगातार पूछते चले जा रहे थे वाइवा वॉस का क्या होगा। जाहिर सा बात है, जब फिजिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट ही नहीं हो रहे हैं तो वाइवा वॉस का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वाइवा वॉस अभी नहीं होगा, उसकी जगह प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था पहले भी और अभी भी, और उससे लगभग जो है आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो करंट अफेयर्स में वाइवा वॉस नहीं रहेगा, करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल के 20 क्वेश्चंस। तो इस तरह से 8 मई को आपका एग्जाम्स होने वाला है। टोटल 120 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। 8 मई दैट इज सैटरडे, 120 मिनट्स का टोटल ड्यूरेशन रहने वाला है। एंड दीज आर द 4 पेपर्स एज यू कैन सी फॉर विच यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। लगातार हम लोगों का जो मैराथन ये सब चल रहा है और इनफैक्ट टेस्ट सीरीज चल रहा है, क्विज सीरीज चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारा YouTube लाइव में देख रहे होगे, सारे फैकल्टीज जबरदस्त अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं MEPL के। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट होंगे जिसमें 35 क्वेश्चंस रहेंगे ईच सब्जेक्ट के। एंड मैं आपको ये बता दूं कि ऑल दो टोटल मार्क्स जो है 200 है, लेकिन आपको पास होने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स लाना जरूरी है, यानी एग्रीगेट में 50% आपको लाना जरूरी है। ठीक है, एग्रीगेट में आपको 50% लाना जरूरी है, 100 मार्क्स लाना जरूरी है। एंड अगर हम लोग ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बात करें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 20 मार्क्स लाना जरूरी है। एग्रीगेट में 100 लाना है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बात करें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 20 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ऑल राइट, और रहा बात नेगेटिव मार्किंग का, तो आपके एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। ओके, और उसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि इंस्टीट्यूट ने बताया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है एग्जाम्स का, एडमिट कार्ड वो एग्जैक्टली 10 डेज आपके टेस्ट के पहले इशू किए जाएंगे। तो यानी 8 मई को अगर आपका एग्जाम है तो उसके 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपके हाथों में मिल जाएगा। आपको ईमेल कर दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। ठीक है, इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने बोला कुछ कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? क्लियरली बोल दिया गया है कि मोबाइल फोन ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, तो प्लीज कीप इन माइंड यू आर नॉट अलाउड टू यूज द मोबाइल फोन हियर। एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस आइए एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस ये है कि आपको जब एडमिट कार्ड मिलेगा आप उसका प्लीज प्रिंट आउट निकाल लेना और चेक कर लेना कि सारे डिटेल्स वहां आपके करेक्ट फिल इन किए गए हैं कि नहीं। लाइक आपका नेम, आपका
डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग इज करेक्टली मेंशन्ड देयर और नॉट, आपका फोटोग्राफ, आपका एज, सब कुछ सही है कि नहीं। अगर आपको कुछ भी डिस्क्रिपेंसी लगेगा तो आप तुरंत के तुरंत जो है ईमेल कर दोगे इस ईमेल आईडी पर cset@icici.edu, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली इस वेबसाइट में जाकर जो है अपना रेक्टिफिकेशंस कर सकते हो। वहां पे आपका अगर एडमिट कार्ड में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी अगर आपको दिखाई देता है तो आपको तुरंत के तुरंत इसमें हेल्प सपोर्ट पोर्टल है जो कि आपके दुविधा को दूर करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप वेरीफाई कर लेना अपने एडमिट कार्ड को जैसे ही आप प्रिंट आउट निकालोगे। फिर उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपका एग्जाम रिमोट प्रोक्टर्ड मोड के थ्रू होगा, इसका मतलब क्या है कि आपका जिस दिन एग्जाम होगा आपको ये वाला ब्राउजर डाउनलोड करके रखना है और उसी में जो है लिंक को सेंड कर दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में। एग्जाम्स होने के कुछ ही टाइम पहले आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वो लिंक खोल कर ही आपको एग्जाम्स देने हैं। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड सेफ एग्जाम ब्राउजर SEB Lite एट देयर लैपटॉप और डेस्कटॉप एज पर द लिंक प्रोवाइडेड टू देम, ठीक है। जैसे ही आपको लिंक आएगा आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। ऑल राइट, फिर उसके बाद आप देखोगे कि जिस दिन आपका एग्जाम है आपको प्रॉक्टर यानी सुपरवाइजर जो है कंटिन्यूअसली देखते रहेगा एज इफ आपका जो है फिजिकल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है। आप बिल्कुल भी ये उम्मीद मत करना कि हम लोग आराम से भाई बहन को बगल में बैठाकर क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, नो, नॉट अलाउड एट ऑल, ठीक है। यहाँ क्लियरली दिया गया है कि कैंडिडेट्स का जो बिहेवियर है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाएगा, सुपरवाइजर है जो आपको कंटिन्यूअसली देखते जाएगा, आपके मैनर्स को देखते रहेगा। अगर उसको कुछ भी आशंका लगा कि आप चीट करने का कोशिश कर रहे हो तो तुरंत के तुरंत आपको आपके टेस्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी मॉनिटर्ड थ्रू वीडियो ऑडियो मोड बाय द सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर आपको कंटिन्यूअसली देखते रहेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड और ये सुपरवाइजर ही आपका प्रॉक्टर है। ऑल राइट, फिर उसके अलावा कैंडिडेट्स को अपने साथ क्या रखना है, जिस दिन आप एग्जाम देने बैठोगे यानी 8 मई को आपके हाथ में एडमिट कार्ड होना जरूरी है क्योंकि दे विल वेरीफाई इट। इसके अलावा एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट, मे बी इट आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर्स ID कार्ड, ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो ये चीज, दो चीज आपको अपने पास रखना है, एक तो एडमिट कार्ड रखना है जो कि आप प्रिंट आउट निकाल के रखोगे, ठीक है, और दूसरा चीज आपको गवर्नमेंट का कोई भी एक कार्ड रखकर रखना है, ओके। उसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज, मान लो आपका टेस्ट जो है सपोज करो मे बी आपका टेस्ट 10 AM स्टार्ट होने वाला है तो उसके हाफ एन आवर पहले ही आपको रिपोर्ट कर लेना है, 30 मिनट्स पहले ही आपको लॉग इन कर लेना है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द टेस्ट पोर्टल 30 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट, ओके। 30 मिनट यानी आधी घंटा पहले आप लॉग इन कर लेना। और एक चीज याद रखना कि मान लो आपने 10:30 मान लो 10 बजे आपका एग्जाम था और आपने क्या किया 9:30 बजे लॉगिन नहीं किया तो लास्ट टू लास्ट आप कितना बजे तक लॉगिन कर सकते हो, 10:15 तक। उसके बाद आपको एंट्री अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है 10 बजे, ज्यादा से ज्यादा आप 10:15 तक जो है पहुंच जाना, मतलब लॉगिन कर लेना, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू enter into the examination, you will not be eligible to appear for the examination। और उसके अलावा जैसा कि आपको पता है टोटल एग्जाम ड्यूरेशन 120 मिनट्स का है, तो मान लो आपने पेपर 1 घंटा में ही कंप्लीट कर दिया, जो कि मेरे को नहीं लगता 1 घंटा में आप कंप्लीट कर पाओगे, बट फिर भी कुछ बच्चे जो है मान लो एक्सपर्ट 1 घंटा में ही कंप्लीट कर लिया, बट फिर भी आपको मिनिमम टू मिनिमम 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा। यू कैन नॉट प्रेस द सबमिट बटन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 मिनट्स, ठीक है। 90 मिनट्स में 1.5 घंटा तक आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन। ऑल राइट, फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 50 मार्क्स एग्रीगेट में आपको लाना है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको जो है 20 मार्क्स लाना जरूरी है। इसके अलावा आप अपने संग कोई भी स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स कुछ भी नहीं रख सकते। मैंने बोला ना प्रॉक्टर आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहेगा, तो अगर आप ऐसा करोगे अपना ये समझ के कि नहीं आप तो बहुत उस्ताद हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप तुरंत के तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है, आप एग्जाम्स नहीं दे पाओगे, ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, नो पेपर, नो पेन, नो स्मार्ट वॉच, नो health band, no other laptop, palm top, mobile phone, printed hand material notes or any other electronic devices or gadget, pen, pencil, paper, nothing is allowed। यानी जाहिर सा बात है कि आपको जो भी एग्जाम से क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये सब चीज का दरकार नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, ऑल राइट। एंड देयर विल बी नो ब्रेक, ऑब्वियसली आपको अगर बीच में वॉशरूम जाना है या खाने जाना है दैट इज नॉट परमिटेड। ऐसे भी 120 मिनट्स का टेस्ट है, ठीक है। और प्लीज एक बार ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके कंप्यूटर के लिए, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल हियर। तो चेक कर लेना प्लीज पक्का से कि ये सारे चीज आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल है कि नहीं है, ओके। सो
दीज वर द इंपॉर्टेंट डिस्कशंस एंड यस वेरिफिकेशन मैंने बोला ना होगा, तो लॉग इन करोगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। एक तो आपका फेशियल फोटो कैप्चर किया जाएगा आपका, ताकि चेक किया जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड में जो फोटो और आप जो फिजिकली दिख रहे हो वो सेम है कि नहीं, मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था आपको एडमिट कार्ड एंड गवर्नमेंट का एक कार्ड लेकर बैठना है, तो वो भी आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा व्हेन द प्रॉक्टर इज गोइंग टू आस्क यू फॉर द सेम। ऑल राइट, so these are the important things which you should keep in your mind. And one more important thing, अगर बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया, मान लो नेट का कनेक्टिविटी चला गया या मान लो कोई प्रॉब्लम आ गया, तो इन दैट केस मान लो कुछ नेट का कनेक्टिविटी इश्यूज आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, सो इन दैट केस आप देख रहे हो ये वाला जो नंबर है हेल्पलाइन नंबर, आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, टू रिजॉल्व देयर इश्यूज। ओके, और ये 3 मई से ये नंबर ऑपरेशनल होने वाला है। और फिर उसके बाद ये वाला एक बार रूल्स पढ़ लेना, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन का साइन इन बटन रहेगा, फिर एंड सबमिट बटन, कंफर्म बटन, ये सब रहेगा, तो ये एक बार आप गो थ्रू कर लेना। ऑल राइट, सो दैट्स इट, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है मैं आपको ये बता दूं, ये वाला चीज कि अगर आपको एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर कराना है तो उसके लिए 2 चीज का रिक्वायरमेंट है कि आप CACET पास कर चुके हो और आपने 12 भी पास कर चुका है, ठीक है। सो यू शुड हैव पास योर 12 एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो द CACET एग्जामिनेशन, ये दोनों आपने पास कर लिया है, तभी जो है आप एलिजिबल हो गए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने के लिए। एंड ऑल्सो यू शुड कीप इन माइंड कि एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपने CACET का जब भी एग्जाम्स पास किया है और आपका जब से रिजल्ट आया है उसके 1 साल के अंदर ही आपको रजिस्टर करवा लेना है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। ऑल राइट, सो कीप ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर माइंड and do remember कि only laptop is allowed और desktop computer is allowed, no mobile tablet nothing is allowed, iPad iPhone कुछ भी allowed नहीं है, ठीक है। so all the best guys, rock your exams। 8 मई को हमारे एग्जाम्स है। एंड मैं और एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि 27 अप्रैल से जो है नया बैचेस, फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहा है। MEPL के वेबसाइट में लॉग इन करो, MEPL क्लासेस के, वहां पे आप जाओगे, कोर्सेज बोल के ऑप्शन है, वहां पे CACET का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, सो ग्रैब द सीट्स फास्ट, ठीक है। जुलाई टर्म के लिए भी एनरोलमेंट चालू है, चल ही रहा है क्लासेस, तो आप प्लीज फटाफट एनरोलमेंट करा लो, बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स दिए गए हैं, सो प्लीज केटर टू दोज डिस्काउंट ऑफर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑल दी रिविजन सीरीज जितने भी अभी तक हुए हैं सारे के सारे के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप प्लीज उसको एक बार फॉलो जरूर कर लेना ताकि आपको रिविजन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। जो रिवीजन क्लासेस हो गए हैं वो तो आप लिंक से कर ही लेना। और इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज, मंडे को, यस ऑन दिस मंडे, ये जो मंडे आने वाला है दैट इज 26 अप्रैल, 7 बजे सारे MEPL के फैकल्टीज मिलकर आपके संग ई बुलेटिन सॉल्व करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट्स के हम लोग मिलकर ई बुलेटिन सॉल्व सारे सब्जेक्ट्स के ई बुलेटिन हम लोग मिलकर सॉल्व करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मंडे शार्प 7 बजे आ जाना, जुड़े रहना हमारे संग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज कीप स्टडिंग एंड स्टे इंडोर।